जहानाबाद घोसी में अवस्थित आरसीपीएस स्कूल में एक अलग ही माहौल देखने को मिला, जहां बच्चे ही प्रिंसिपल, बच्चे ही शिक्षक और बच्चे ही सब कुछ बने दिख रहे थे। रिंशु कुमार जो प्रिंसिपल की कुर्सी पर विराजमान थे और सभी क्लास में बच्चे ही बच्चों को पढ़ा रहे थे। आरसीपीएस स्कूल में बच्चों का हौसला बढ़ाने के ख्याल से, उन्हें हर क्षेत्र में मजबूत बनाने के ख्याल से इस इवेंट का आयोजन किया गया था। इससे निश्चित तौर पर बच्चों में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिला। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए, किस तरह से बच्चे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और किस तरह से प्रिंसिपल विराजमान है और निर्देशन दे रहे हैं। बताना है कि कैसा वो पढ़ाते हैं, और क्लास में कोई भी बच्चा इनडिसिप्लिन का एक्टिविटी करे तो लास्ट में, या बैड लैंग्वेज यूज कर रहा है उसको करना है, और लास्ट में बताना है, फीडबैक देना है कि कौन टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, और जो मॉनिटर है वो हमेशा क्लास में एक्टिव रहे कि कैसा वो पढ़ा रहे हैं। वो टीचर जो हमारे रेगुलर टीचर हैं उनसे बढ़िया पढ़ा, और क्लास में इनडिसिप्लिन का एक्टिविटी ना हो, ये खास तौर पे ध्यान रखना है बस। और ऐसा सोचिए कि एक दिन में वो क्या कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, एक दिन में उनसे क्या आप ले रहे हैं, सीख लीजिए एक ही दिन में। एक दिन में जितना सीखना मांगता है उतना सीख लीजिए। रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसको पता है? बोलो। रिप्रोडक्शन इज नंबर ऑफ पेरेंट्स की जुबान, मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट्स का नंबर सिर्फ होगा। सही बोला वो। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, यानी कि उसमें कोई मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही होता है और वो अपने जैसा नया ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है और उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ तक सब क्लियर है? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है? तो हम लोग चलेंगे इस ट्रायंगल ए बी सी डी, ठीक है? तो अब हम लोग को इसका प्रूफ करना है कि इसका क्या तुमको दिया हुआ रहेगा। जैसे कि किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए कुछ तो उसका साइन देना चाहिए ना। जैसे कि अब तुमको प्रूफ करना है कि स्क्वायर है, ठीक है? तो स्क्वायर में तुमको एक एंगल 90 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है। जैसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, रेक्टेंगल पे जब सब एंगल को प्रूफ करना पड़ेगा 90 तो उसमें से एक एंगल तुम लोग को 90 दिया हुआ रहेगा। जैसे कि देखो रेक्टेंगल है, ठीक है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में पहला चीज क्या होगा? आपने देखा बच्चों में कोई झिझक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कितने मैच्योर्ड हैं। इस इवेंट से विद्यालय में, शिक्षकों में, सभी बच्चों में एक अलग ही उत्साहवर्धक माहौल देखने को मिला। हमारे संवाददाता मुशर्रफ पालवी के साथ एसके मिर्जा ने विद्यालय के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर से बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। मैं इस विद्यालय में कई वर्षों से पढ़ रहा हूँ और मैंने यह महसूस किया है कि हमारा विद्यालय सभी बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि इस तरह के इवेंट को अरेंज कर हम सभी कहते हैं वो सभी गुणों में प्लाट करता है, जिससे कि हम ना सिर्फ क्लास के इम्तिहानों में बल्कि अपने जिंदगी के इम्तिहान में पास कर सकें। जहानाबाद घोसी में अवस्थित आरसीपीएस स्कूल में एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। बच्चे खुद शिक्षक की भूमिका में हैं, बच्चे खुद प्रिंसिपल की भूमिका में हैं। वही प्रिंसिपल आज हमारे साथ मौजूद हैं, रिशु कुमार। स्वागत है रिशु कुमार जी आपका एज ए प्रिंसिपल। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है प्रिंसिपल बन के। इतने साल हम इस स्कूल में पढ़ाई किए हैं, बचपन से ही हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज मुझको लग रहा है कि इस स्कूल का सबसे बड़ा अचीवमेंट हम हासिल कर चुके हैं। क्या क्या आज आपने किया? आज तो सबसे पहले असेंबली में स्पीच दिए और फिर ऑफिस में आने के बाद जो वनडे टीचर्स हैं, जो वनडे टीचर बने हैं, एक दिन के लिए जो टीचर बने हैं, उनके साथ मीटिंग किए और फिर क्लास मॉनिटर्स के साथ मीटिंग की और बोले कि कैसा पढ़ाते हैं सर लोग। वनडे टीचर्स जो हैं वो लास्ट में आप आके हमको फीडबैक दीजिएगा। आपके जो अन्य मित्र हैं, सहपाठी हैं, उन लोग को क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, या आपको उनको देखते हुए, पढ़ाते हुए कैसा फील कर? बहुत अच्छा लग रहा है सर कि
एक ही स्कूल में पढ़ के और फिर दूसरे बच्चों को पढ़ाना। और जैसा कि सभी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बोल रहा है कि बहुत बढ़िया लग रहा है और एक एक्सपीरियंस आएगा पढ़ाने से, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आगे। कॉम्पिटिटिव भावना भी बच्चों में है कि आप प्रिंसिपल बन गए और बच्चे नहीं बन पाए, सिर्फ आप ही को चुना गया प्रिंसिपल के लिए। जैसे कॉम्पिटिटिव भावना तो हुआ क्योंकि क्लासमेट्स हैं सब, और नो डाउट मेरे से अच्छा कुछ गर्ल्स लोग का कुछ बॉयज़ का एकेडमिक है, बट ये वो स्कूल है जिसमें सिर्फ एकेडमिक को देखकर नहीं कुछ काम किया जाता है, बल्कि एकेडमिक के अलावा जैसे डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स और एवरीथिंग। जैसे कोई बच्चा इनडिसिप्लिन है, प्राउडी है, सबको देखकर निर्णय लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, या यहाँ के एकेडमिक के बारे में, यहाँ के शिक्षा के बारे में? जो हमारे डायरेक्टर सर हैं और जो प्रिंसिपल सर हैं हमेशा बच्चों के विकास के लिए एक्टिव रहते हैं ऑलवेज। और हम इस स्कूल के बारे में यही कहना चाहेंगे कि ये ऐसे ही स्कूल अपना निर्णय लेता रहे और इस तरह के एक्टिविटी को करवाता रहे जिसमें बच्चों को जिसमें बच्चे ज़िंदगी के इम्तिहान में पास हो। सिर्फ क्लास का नॉलेज काफ़ी नहीं होता है। क्या बनना चाहेंगे आगे चलकर आप? हम एनडी ऑफिसर बनना चाहते हैं। एनडीए ऑफिसर बनना चाहते हैं। फिलहाल प्रिंसिपल की भूमिका में है आरसीपीएस स्कूल में ऋषु कुमार। इन्होंने कई भूमिकाएं आज के दिन अदा किया है और विद्यालय में एक अलग माहौल है देखने को मिल रहा है। प्रिंसिपल है, सभी कई बच्चे शिक्षक की भूमिका में है, अलग अलग विषयों की पढ़ाई करा रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस विद्यालय के डायरेक्टर, प्रिंसिपल एवं एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो हमारे साथ हैं आरसीपीएस स्कूल के डायरेक्टर आर.के. सक्सेना साहब। इनसे बात करेंगे। इन्होंने जो आज इवेंट किया है, बच्चों को शिक्षक बनाया है, बच्चों को प्रिंसिपल बनाया है और कई गतिविधियों में बच्चे आरसीपीएस स्कूल के दिख रहे हैं। घोसी में अवस्थित आरसीपीएस स्कूल के डायरेक्टर आर.के. सक्सेना जी मौजूद हैं। सर, इसके पीछे क्या सोच है, आपने प्रिंसिपल बना दिया बच्चों को? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय के प्रांगण में पधारे। बच्चों के साथ इस तरह का इवेंट करने का एक खास मकसद है बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। स्कूल मैनेजमेंट निरंतर ये प्रयास करती है कि हम बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाएं और साथ ही साथ नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी उनके अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो बेहतर रूप में निखर कर सामने आ सके, उसकी प्रतिभा में एक निखार आए। इस मकसद और उद्देश्य के साथ इस तरह का इवेंट हमारा विद्यालय निरंतर पिछले 5 वर्षों से करवाते आ रही है। आज मैंने देखा कि ये लगता है कि पूरा दिन जो भी मतलब क्लास चल रहा है, बच्चे बच्चियाँ खुद पढ़ा रहे हैं बच्चों को और काफ़ी मतलब मेहनत से, काफ़ी मतलब उत्सुकता बच्चों में देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल। टीचरों का चयन खास करके बच्चों को सब्जेक्ट वाइज स्कूल मैनेजमेंट ने किया है। जिन बच्चों में जिस सब्जेक्ट को लेकर के सबसे ज़्यादा रुचि है और हमारे टीचर्स ये रिफाइन कर पाए हैं एक तरह से कि कौन से बच्चे किस विषय में बेहतर हैं, उसी विषय का शिक्षक उन्हें बनाया गया है। प्रिंसिपल के लिए क्या मापदंड आपने रखा? सबसे सीनियर क्लास हमारे विद्यालय का 10th क्लास है और 10th क्लास के सबसे सुपर स्टूडेंट हर क्षेत्र में, चाहे वो क्लास में सब्जेक्ट वाइज एडुकेशन से रिलेटेड हो, खेल कूद से रिलेटेड हो या स्कूल के किसी भी इवेंट्स में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले विद्यार्थी को ही कुल मिलाकर कहा जाए तो हर तरह से, चारों तरफ से जो संतुलित बच्चा है उसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट ने ये देखने का और झांकने का प्रयास किया है कि ये प्रिंसिपल के लिए उपयुक्त विद्यार्थी है और उसी विद्यार्थी का चयन करके बनाया जाता है और बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को आप? आज पूरा दिन बच्चे क्लास लेंगे। हमारी टीम, मैं खुद, हमारे प्रिंसिपल साहब, सारे लोग इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे क्लास में जाकर क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो टीच कर रहे हैं, उनका टीचिंग स्किल, क्लास में जो लेक्चरिंग करते हैं उसमें वो कितना बेहतरीन क्वालिटी दे पा रहे हैं। इससे 2 चीज़ें सामने आएगी। पहला ये, बच्चे समझ पाएंगे कि एक टीचर का दायित्व कितना बड़ा होता है और हम टीचर्स उन बच्चों के लिए क्या सोच रखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये उसके अंदर एक भावना क्रिएट होगी और दूसरा ये कि
आने वाले समय में उनके फ्यूचर में अगर आवश्यकता पड़ती है टीचर बनने का या इस टाइप के किसी जो लीडरशिप प्रोफेशन है उसमें जाने का, तो शायद उनके लिए ये सहयोग करने वाला कदम होगा विद्यालय के द्वारा। चलिए, ये बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर कदम उठाया गया है, जिसकी वजह से बच्चों में एक अलग ऊर्जा आएगी, एक अलग शक्ति आएगी, अपने आप को साबित करने का उन्हें मौका मिला है और मौके का लाभ भी उठा रहे हैं बच्चे और अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको एक और शख्स से मिलवाते हैं, RCPS स्कूल के प्रिंसिपल से, उनसे भी बात करवाते हैं कि चूँकि स्कूल में एक अलग माहौल आज देखने को मिल रहा है, बड़ी खुशनुमा माहौल है, बच्चे को ही पढ़ा रहे हैं। आपने आज देखा RCPS स्कूल में एक अलग इवेंट चल रहा है, बच्चे खुद ही शिक्षक प्रिंसिपल की भूमिका में है एवं अन्य भूमिकाओं में है। हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर शैलेंद्र कुमार जी, इनसे बात करेंगे कि क्या सोच है इस इवेंट के पीछे। स्वागत है सर, सबसे पहले आपका क्या सोच है इसके पीछे? बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग आए न्यूज़ को कवर करने के लिए। सोच क्लियर है सर, वो ये कि ऐसे एक्टिविटी को अरेंज करके बच्चों के अंदर एक सर्वांगीण विकास हम पैदा करें। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे किताबों से जुड़े हुए होते हैं और किताबों की शिक्षा तक लिमिट रहते हैं, जिससे वो क्लास के इम्तिहान में तो पास हो रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी कई इम्तिहान लेते हैं जिसमें वो फेलियर नज़र आ रहे होते हैं, हारे हुए महसूस कर रहे होते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि इस तरीके का प्रोग्राम को अरेंज करके, इवेंट को अरेंज करके बच्चों के अंदर हम वो अनुभव को डालें, वो टैलेंट, वो स्किल को डालें, जिसके माध्यम से वो ये महसूस करें कि हमारे अंदर हर वो ज्ञान, हर वो गुण बेसिक लेवल पे एटलीस्ट है, जिसके माध्यम से हम हर चीज़ को टैकल कर सकते हैं। मलाल उसको ना रहे कि स्कूली जीवन में हमने इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया, इन चीज़ों में शामिल नहीं हुआ, अनुभव प्राप्त नहीं कर सका, इस बात का मलाल उसको ना हो सके। इतने बच्चों में आपने सिर्फ एक को प्रिंसिपल बनाया, तो अन्य बच्चों में किस तरह का फील आया, क्या मापदंड आपने रखा? बिल्कुल, मैं जब अनाउंस किया असेंबली में कि रिंसू कुमार प्रिंसिपल हैं आज के इस दिन के लिए, तो उसके क्लास के या जो भी बच्चे ये महसूस कर रहे थे कि शायद मेरा नाम लिस्ट में हो, मैं भी अनाउंस में आ सकूं, ऐसा जो महसूस कर रहे थे, जो कंपटीशन मोड में अपने आप को रख रहे थे, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कॉम्पिटिटिव और काफ़ी जेलियस महसूस हो रहे थे। उनके अंदर एक जलन का भी भावना था और एक वो प्रतियोगिता वाला भी स्पिरिट उनके अंदर दिख रहा था। तो नो डाउट ये जो कंपटीशन का स्पिरिट उनके अंदर तैयार हो रहा था, हाँ बिल्कुल, इसके माध्यम से जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को अगले इवेंट के लिए तैयार करेंगे और जो कुछ भी कमियां उनके अंदर रही जिसकी वजह से वो पीछे रह गए, उन कमियों को कहीं ना कहीं वो अब्सोल्यूट करने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से वो आगे के इवेंट में जो है वो इस तरह का वो पद गेट कर सकेंगे। क्या आज आपने फील किया और क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बिल्कुल, मैं सभी बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आप भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, कुछ अलग करना होगा। जनरल या फिर वो चीज़ें जो कॉमन है उसको आप इम्प्लीमेंट करके, उसको आप अपने दैनिक जीवन में या अपने जीवन में लागू करके आप अलग खड़ा नहीं हो सकते। अगर आप एक खास व्यक्ति के रूप में, एक खास स्टूडेंट के रूप में चिन्हित होना चाहते हैं, ये लोग आपको उस भीड़ से अलग आपको खींचें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अपने जीवन में व्यवहारिक ज्ञान को भी लागू करें, वो सभी ज्ञान को अपने अंदर कल्टीवेट करें, जिसके माध्यम से आपका जो क्वालिटी है वो निखर सके और आप अन्य लोगों से अलग पहचान में आ सके। ये इवेंट फिर कब होगा या लोगों बच्चों को इंतजार होगा कि ये इवेंट फिर आगे कब होगा? जी बिल्कुल, ये हमारे स्कूल में पिछले 5 सालों से ये इवेंट हो रहा है और ये 5वां साल है जहाँ पे ये इवेंट को एग्जीक्यूट किया गया है। प्रत्येक साल ये इवेंट होता है और एकेडमिक जो हमारा सेशन है वो जब एंड होता है और न्यू सेशन जब स्टार्ट होता है तो उसके 1 या 2 महीने के बाद जब कभी भी वो सुविधा महसूस होता है विद्यालय को, तो उस टाइम जो है वो ये इवेंट होता है। यानी प्रत्येक साल अप्रैल से मई के बीच में होना होता है। इस बार लेट हो गया क्योंकि कुछ अनअवॉइडेबल रीज़न आ गए थे, इस वजह से हम लोगों ने इस इवेंट को थोड़ा लेट किया, लेकिन होना हर साल है इस इवेंट को। तो RCPS के बच्चे तैयार हो जाइए, अगले साल आप भी प्रिंसिपल हो सकते हैं, आप भी शिक्षक हो सकते हैं और आपके माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा मिल सकती है। एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है RCPS स्कूल में। बच्चे खुद शिक्षक की भूमिका में हैं, प्रिंसिपल की भूमिका में हैं, अन्य भूमिकाओं में हैं। निश्चित तौर पर ये विद्यालय का प्रयास बहुत ही बेहतर प्रयास है, बहुत ही शानदार प्रयास है। इससे बच्चों को काफ़ी लाभ होने वाला है आने वाले भविष्य में और ढेर सारा धन्यवाद देते हैं विद्यालय को।
आरसीपीएस स्कूल को, जो इस तरह की सोच के साथ एक बेहतर कदम के साथ आरसीपीएस स्कूल को चलाया जा रहा है। घोसी में अवस्थित आरसीपीएस स्कूल के बच्चे खुद शिक्षक, प्रिंसिपल की भूमिका में हैं। एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। विद्यालय के प्रिंसिपल संत कुमार सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या सोच है इसके पीछे और कैसा फील आप कर रहे हैं बच्चों को शिक्षक की भूमिका में देखकर, प्रिंसिपल की भूमिका में देखकर? देखिए, फीलिंग तो काफ़ी अच्छा है। इंटायर स्कूल फैमिली एक्साइटेड है, लेकिन हमारा जो स्कूल है और स्कूल प्रबंधन जो है उसका हमेशा से सोच रहा है कि एक स्कूल वह प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बच्चों का हम सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ते हैं और बच्चों का ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है केवल किताबी ज्ञान पे आधारित नहीं होता है। उसके लिए हमें बच्चों को किताब से हटके एक्टिविटी की तरफ जाना होता है और हमारा विद्यालय निसंदेह हम कह सकते हैं कि घोसी के लोकेलिटी में वैसा विद्यालय है जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम में विश्वास करता है। तो इसी दिशा में ये जो इवेंट है वन डे प्रिंसिपल का, ये हमारा एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम है। कई प्रकार की एक्टिविटी करवाते हैं, उसी में एक ये भी एक्टिविटी है। आज तो आप फ्री हो गए, आपकी भूमिका में जो है बच्चे आ गए, तो आज काफ़ी रिलैक्स आप महसूस कर रहे होंगे। हाँ, रिलैक्स तो महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग का एक ऑब्जर्वेशन भी चल रहा है कि बच्चों के अंदर जो चीज़ हम देखना चाहते हैं उसको तो जब बच्चे प्रिंसिपल की भूमिका में एक्ट कर रहे हैं, टीचर की भूमिका में एक्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा पूरा टीम उसको ऑब्जर्व कर रही है कि बच्चे अपनी भूमिका को सही निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, प्लस किन बच्चों में किस चीज़ का बेहतर क्वालिटी है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को आप? बच्चों को मेरा यही संदेश होगा कि वो निरंतर सकारात्मक दिशा में वो प्रयास करें और अगर सकारात्मक दिशा में कंटिन्यू हार्ड लेबर के साथ वो प्रयास करेंगे तो निसंदेह एक दिन उनको सफलता कदम चूमेगी। हमारे साथ प्रिंसिपल आरसीपीएस स्कूल के संत कुमार सिन्हा जी निरंतर प्रयास, सकारात्मक प्रयास बच्चों के लिए संदेश दे रहे हैं। आरसीपीएस स्कूल घोसी का जो सबसे प्रसिद्ध स्कूल है, यहाँ समय समय पर कुछ अलग टाइप का इवेंट भी होता है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और बच्चे तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में सभी क्षेत्रों का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है।